बात करने वाले हैं हम लोग सलाइवा एंड सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि सलाइवरी ग्लैंड्स कभी भी आपके ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, ये लोग ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, आउटसाइड ऑफ ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, पहली बात। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड आपसे पूछ सकते हैं कि टोटल सलेवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं, तो देयर आर 6 सलेवरी ग्लैंड्स। अगर वो पेयर फॉर्म में पूछता है तो यू मस्ट से दैट देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर ओरल कैविटी। ठीक है, हाँ हम लोग कहते ज़रूर हैं कि प्रेजेंट इन आवर ओरल कैविटी, बट जबकि वो लोग ओरल कैविटी में मौजूद नहीं होते, ओरल कैविटी के बाहर बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, तो या तो वो पेयर फॉर्म में पूछेगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। कभी कभी ऑप्शंस के अंदर टोटल पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स इन ओरल कैविटी आर डैश, उसमें ऑप्शन में 6 भी दे देगा, 3 भी दे देगा। अब अगर पेयर फॉर्म में पूछा तो 3 आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर टोटल फॉर्म पेयर फॉर्म में नहीं पूछ रहा तो 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सलेवरी ग्लैंड्स के पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सलेवा का फंक्शनिंग की बात कर लेते हैं। देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर जो बताया था कि सलेवा सॉफ्टनिंग भी करता है, टेस्ट में मदद करता है, लिब्रिकेशन करता है खाने की। ठीक है, और डाइजेशन भी करता है। कौन सी वाली डाइजेशन? केमिकल डाइजेशन। तो ये तो थी बेसिक बातें जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सलेवरी ग्लैंड्स को देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जो आपको चीज़ें बताऊंगी वो MCQs बेस्ड चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, इतना डिटेल में आई एम नॉट गोना राइट ऑल द स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, टोटल सलेवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं? देयर आर 6 सलेवरी ग्लैंड्स, और प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? आउटसाइड ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद हमारे पास देखो 3 पेयर्स हैं, इसका मतलब ये है कि टोटल कितने हैं? 6 हमारे पास सलेवरी ग्लैंड्स है। तो 2 एक तरीके के होंगे, 2 एक टाइप के होंगे, 2 एक टाइप के होंगे, यानी कि टोटल टाइप कितने हुए? 3 टोटल टाइप्स के सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स अगर आपसे पूछेगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स, तो आप बोलोगे कितने हैं? 3 है। ठीक है, पहला जो आपका है वो है पैरोटिड ग्लैंड। पहला क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। इनकी लोकेशन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड आपका मिलता है बेस ऑफ एयर पिना पे। ठीक है, आपका जो कान का हिस्सा होता है, आई मीन दिस पार्ट, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड एयर पिना। तो इसके जो बेस के ऊपर आपका सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो है पैरोटिड ग्लैंड। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पिना के बेस के ऊपर, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अगर आप अपने फेस को ऑब्जर्व करें तो देखो, जहाँ पे आपका पिना है उस लोकेशन में, वहाँ से, ठीक है, होगा तो चीक्स के अंडर ही, ऐसा नहीं कि पिन्ना के बेस के ऊपर होगा, नो, होगा तो आपके जितने भी सलेवरी ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट आपके माउथ वाले एरिया के अंदर ही होता है, आपके फेस के ऊपर होंगे। तो अब होगा तो वो चीक्स के अंदर ही, लेकिन जहाँ पे ईयर का पिन्ना आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ईयर का पिन्ना, उसी डायरेक्शन के अंदर आपको पैरोटिड ग्लैंड मिलेगा। यानी कि इसको सिंपल लफ्ज़ों में ये कह दो कि इन फ्रंट ऑफ ईयर, फ्रंट ऑफ ईयर यानी कि कान के बिल्कुल सामने जो आपकी पोजीशन है वहाँ पे आपको पैरोटिड ग्लैंड मिलेगा। फ्रंट ऑफ ईयर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 2 पैरोटिड ग्लैंड होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे? फ्रंट ऑफ ईयर या फिर बेस ऑफ पिना के ऊपर। 2 हमारे पास होते हैं कौन से? सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ठीक है, सब मैक्सिलरी, सब का मतलब होता है नीचे, मैक्सिलरी का मतलब क्या होता है? देखो, अभी तक मैंने आपको टीथ नहीं पढ़ाया, लेकिन टीथ के अंदर मैं आपको बता दूं, हमारे पास जॉज होती है। ठीक है, जॉ यानी कि जबड़ा। अब जॉज एक होती है अपर जॉ, एक होती है लोअर जॉ। जो अपर जॉ होती है उसे बोलते हैं मैक्सिला, जो लोअर जॉ होती है, एक मिनट, ये आपकी जॉज है। ठीक है, ये वाली जो अपर जॉ होती है उसे बोलते हैं मैक्सिला, जो लोअर जॉ होती है उसे बोलते हैं मैंडिबल। ठीक है, अब देखो, 2 सलेवरी ग्लैंड्स आपके जॉ के नीचे होते हैं,
जॉ के नीचे होते हैं, इसीलिए सब का मतलब होता है नीचे, मैक्सिला यानी कि अपर जॉ। अपर जॉ के नीचे जो आपका सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड। अब ये ज़रूरी या ऐसा नहीं है कि ये मैक्सिला के अंडर होता है, नहीं। जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है वो मैंडिबल के नीचे होता है, तो इस ग्लैंड को आप सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी बोल सकते हो। इसको आप सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो आपके पास क्या होते हैं, दो आपके पास पैरोटिड ग्लैंड होते हैं जो कि फ्रंट ऑफ ईयर पे होते हैं, दो आपके पास मैक्सिलरी ग्लैंड्स होते हैं जिसको आप सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स बोलते हो। मैक्सिला क्या होता है आपकी अपर जॉ, मैंडिबल क्या होती है आपकी लोअर जॉ। अब लास्ट वाले तो आपकी टंग के नीचे होता है, ये तो बहुत सिंपल है, लास्ट वाले तो आपकी टंग के नीचे होता है। टंग के नीचे एक सॉफ्ट सा पार्ट होता है, ठीक है। आप अभी ये प्रैक्टिकल कर सकते हो, आप क्या करो कि अपना टंग को, आप टंग की जो टिप है उसको ज़बान के नीचे लगाओ, यानी कि टंग के नीचे वाला जो पार्ट है सॉफ्ट वाला पार्ट, उधर अपना टिप ऑफ टंग लगाइए तो आपको कुछ सॉफ्ट महसूस होगा और वहाँ से यूल फील कि कोई लिक्विड सब्सटेंस रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो वो आपका जितना आप उसे पुश करेंगे उतना ज़्यादा वो फ्लूइड निकलेगा, तो वो जो फ्लूइड है वो सलाइवा है, वहाँ पे आपका सैलिवरी ग्लैंड मौजूद होता है। तो क्योंकि टंग के लिए जो आप वर्ड यूज़ करते हो, जहाँ पे भी टंग के लिए हम बात करें टंग की, तो हम लोग बायो के अंदर वर्ड यूज़ करते हैं लिंगुअल का, ठीक है। ज़बान के लिए हम लोग लिंगुअल का वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेजेस के लिए आई एम मल्टी लिंग्विस्टिक पर्सन, यानी कि मुझे बहुत सारी ज़बानें बोलने आती हैं, मुझे मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलना आती हैं, तो लिंगुअल निकला है टंग से, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स यानी कि लैंग्वेजेस, तो ये सारी टंग से रिलेटेड चीज़ें, तो इसीलिए सब मैं यहाँ पे सब लगा देती हूँ क्योंकि ये ग्लैंड, दो ग्लैंड टंग के नीचे होते हैं, इसीलिए सब लिंगुअल ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। आई होप अब बहुत आसान हो गया, आपको क्लियर हो गया कि टोटल ग्लैंड कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ पे 3 पेयर्स आपसे पूछ सकता है। टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, 2 पैरोटिड, 2 सब मैक्सिलरी और 2 सब लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो saliva is secreted by 3 pairs of salivary glands. Sublingual glands present below the tongue, submaxillary glands behind the jaws, jaws के अंडर नहीं, jaws के behind, ठीक है, and parotid glands in front of the ear or base of the ear pinna, ठीक है। अब हमारे पास कुछ MCQs वाली बातें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू लर्न कि आपके पास कितना सलाइवा रिलीज होता है एक दिन में, ठीक है। सलाइवा सिक्रेटेड और प्रोड्यूस्ड एट द रेट ऑफ डैश, तो 1 to 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होता है हर दिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे पास्ट पेपर्स में से लिए हुए MCQs हैं और ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, जब भी हम खाने को देखते हैं, स्मेल करते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, तो हमारे माउथ के अंदर सबकॉन्शियसली सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। व्हेनेवर वी सी समथिंग गुड, या फिर आप अपने फ़ोन पे भी कोई चीज़ देख रहे हो, आप स्ट्रीट फूड वीडियोस देख रहे हो, तो आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, मे बी यू लाइक दैट फूड और समथिंग लाइक दैट, तो आपके ब्रेन को लगता है कि अच्छा मैं ये खाने जा रहा हूँ अब, तो इसीलिए आपका ब्रेन क्या करता है, प्रेपरेशन फॉर डाइजेशन शुरू कर देता है उस खाने की, सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, इसलिए यू फील वाटर इन योर माउथ और स्टमक में से HCl रिलीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सलाइवा मेनली पानी होता है। सलाइवा की कॉम्पोजिशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगी, बहुत मज़ेदार है एंड आई प्रेफर कि आप वो ज़रूर देखें। मैक्सिमम क्वेश्चन ओरल कैविटी में से आपको कंपोजिशन ऑफ सलाइवा में से आएगा, ठीक है। सलाइवा में मेनली पानी होता है, वाटर, मेनली वाटर। इस वीडियो के अंदर मेरा टारगेट था सैलिवरी ग्लैंड्स को कवर करना, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सलाइवा के बारे में। तो मेनली वाटर होता है, अबाउट 99.5% पानी होता है सलाइवा के अंदर, यानी कि ये जो परसेंटेज है आपकी 99.5, ये पर सेल होती है, ठीक है।
यानी कि जो आपके सैलिवरी ग्लैंड्स होंगे उनमें से जो सलाइवा रिलीज होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है पानी की, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड्स के सेल्स के अंदर वाटर क्वांटिटी बहुत हाई होती है, 99.5% पानी मिलता है एक सेल में। अच्छा, उसके बाद सलाइवा की खुद की कॉम्पोजिशन की भी अगर आप बात करो तो ये खुद भी मेनली वाटर होता है, ठीक है। 99% आपको पानी मिलेगा सलाइवा के अंदर, ये मैं सलाइवा की बात कर रही हूँ। अगर आपके पास 100% सलाइवा है तो उसमें आपको 99% पानी मिलेगा और बाकी 0.5% या फिर 1% आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूबल या फिर डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस मिलेंगे। अब ये जो डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगी किस तरीके से। इसके अंदर आयंस भी आएंगे, सॉल्ट भी आएंगे, एंजाइम्स भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बोलस फॉर्मेशन की और पेरिस्टल्सिस कैसे होता है, क्यों होता है, वगैरह वगैरह। और टीथ हमारा भी रहता है